आगे परम यश के बार में जाकर नौटंकी करने लगता है और वहाँ के बार के सारे शराब को बेफिजूली में ही बर्बाद करने लगता है और वहाँ की लड़कियों को भी तंग करने लगता है। और परम ये सब कुछ जानबूझकर करता है ताकि वो यश को परेशान कर सके। जब यश को इस बारे में पता चलता है तो वो सीधा क्लब आता है और अपने पापा को कहता है कि ये सारी क्या नौटंकी चल रही है। तो परम कहता है तुम्हें ये सब नौटंकी लग रही है, तुम जो मेरे साथ कर रहे हो वो सब क्या है। तो यहाँ पर यश अपने बंदे को कहता है कि वो इस क्लब की सबसे महंगी शराब लेकर आए और इन्हें पीने के लिए दे। तो मैक्स कहता है बॉस मैं इस क्लब की सबसे महंगी शराब इन्हें दे तो दूं, लेकिन ये पीने के बजाय उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं और जानबूझकर यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। तो यश जब ये सब सुनता है तो वो समझ जाता है कि उसके पापा यहाँ पर नौटंकी करने के लिए आए हैं ताकि वो उसके सामने झुक जाए। तो परम कहता है मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम ये कंपनी मेरे हवाले नहीं कर देते, तब तक मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारी नाक में दम करूंगा और तुम्हें खूब परेशान करूंगा। तो यह समझ आता है कि ये इंसान इतनी आसानी से नहीं मानने वाला। तो यश यहाँ पर अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि वो परम को कसकर पकड़े। तो यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड परम को कसकर पकड़ लेते हैं और यहाँ पर यश अपने पापा के लिए बहुत ही महंगी शराब ऑर्डर करता है और अपने पापा को कहता है ये रही आपकी सबसे महंगी शराब, इसलिए इसे अच्छे से पीजिए और यहाँ से दफा हो जाइए। तो परम को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने बाप से इस तरह बिहेव करने की। तो यश कहता है आपको क्या लगता है कि आप मेरे सामने ये सारी नौटंकी करेंगे और मैं एक अच्छा बेटा बनकर आपके सामने झुक जाऊंगा और आपकी जी हजूरी करूंगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो बेचारे परम को यश के सामने झुकना ही पड़ता है। आगे यश परम को नशे की हालत में घर लेकर आता है। तो यहाँ पर यश अपने बंदों को कहता है कि इसकी मिस्ट्रेस आ गई है, इसे इसके हवाले कर दो और यहाँ से चलो। तो परम अपनी मिस्ट्रेस को देखकर उस पर प्यार लुटाने लगता है और इतने नशे में रहता है कि वो खुद से चल भी नहीं पाता। तो यहाँ पर नीता उसे संभालने की बहुत कोशिश करती है पर बेचारा परम नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर यश नीता को चेतावनी देता है मेरी नजर हर वक्त तुम पर है, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक मीना के सामने उसे ना पहचानने की एक्टिंग करती हो। और यश ये कहकर अपने अपार्टमेंट चला जाता है। आगे यश जब अपने अपार्टमेंट में आता है तो वो देखता है कि मीना उसका इंतजार कर रही है। तो यश कहता है तुम इस तरह क्यों बैठी हुई हो, तुम सोई क्यों नहीं। तो मीना कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि तुम्हें तो हमेशा चोट लगती रहती है, तो मैं तुम्हारे जख्मों का इलाज किए बिना कैसे सो सकती हूँ, इसलिए जल्दी से फटाफट यहाँ पर आओ ताकि मैं तुम्हारे जख्मों पर दवाई लगा सकूं। और यहाँ पर मीना यश के जख्मों पर दवाई लगाने लगती है। तो यश की नजर मीना के उस लॉकेट पर पड़ती है जो उसने नीता के हाथ में देखा होता है। तो यहाँ पर यश मीना को कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हें भूली नहीं है बल्कि वो तुम्हें ना जानने की एक्टिंग कर रही है। तो मीना जब ये बात सुनती है तो वो सीधा यश के करीब चली जाती है और यश से पूछती है कि तुम्हें ये सब क्यों लगता है और तुम्हें क्या पता चला मेरी मॉम के बारे में। तो यश जब मीना को अपने इतने करीब देखता है तो बेचारे की बोलती ही बंद हो जाती है और वो मीना को कुछ भी नहीं बता पाता और वो कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। और यश बिना बात को पूरे किए वहाँ से चला जाता है। तो मीना को यश पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि यश हमेशा बातों को बीच में ही अधूरा छोड़कर चला जाता है। आगे यश जब नहाकर वापस आता है तो वो मीना को देखकर अपनी करतूतों को याद करता है कि वो एक मासूम सी लड़की का सहारा लेकर अपना काम निकलवा रहा है जिसमें उस मासूम सी लड़की की कोई गलती भी नहीं है, जिस वजह से यश को बहुत ही बुरा फील होता है। दूसरी तरफ ओम के पास एक बंदा आता है और ओम को कहता है कि तुम वो बिल बॉस को दे क्यों नहीं देते, उन्हें इंतजार क्यों करवा रहे हो। तो यहाँ पर ओम कहता है कि जब सही टाइम आएगा मैं उन्हें बिल दे दूंगा। तो वो बंदा कहता है अगर तुम इसी तरह की नौटंकी करते रहे तो तुम्हारी जान खतरे में भी आ सकती है, ये बात तुम्हें पता है ना। और हाँ, आज मैं तुम्हें एक और बात बताने के लिए आया था, उस बुढ़े का केस अभी भी रीओपन है और वो लोग हर जगह सबूत की तलाश में है, इसलिए बचकर रहना उन लोगों से। तो ओम कहता है ठीक है, मैं अपना ख्याल रख लूंगा, अगर तुम्हें कोई भी अपडेट मिलती है तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो वो बंदा कहता है वो तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही और वो बंदा ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे ओम अपनी फैमिली के बारे में सोचता है जब वो एक मिशन की वजह से अपनी फैमिली से दूर था क्योंकि वो काम बहुत ही खतरनाक था जिस वजह से वो अपनी फैमिली के पास नहीं जा सकता था, लेकिन इस मिशन के खत्म होने के बाद वो अपनी फैमिली के साथ आराम से अपनी लाइफ जी सकता था। और बेचारी मीना की छोटी सी फैमिली बहुत ही प्यारी थी क्योंकि यहाँ पर सब एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन इसी बीच ऐसा क्या हुआ जो ये फैमिली अलग हो गई, वो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। दूसरी तरफ नुआन अपने बेटे से पूछती है कि क्या उस डिटेक्टिव को दादाजी का विल मिला। तो प्रेम कहता है मॉम मैंने उसे अभी अभी काम दिया, इतनी जल्दी उसे कैसे मिल जाए, जबकि यश को वो विल नहीं मिली तो उसे कैसे मिल जाएगी, थोड़ा सब्र रखिए, जल्द ही वो ढूंढ कर हमें बताएगा। तो नुआन कहती है सब्र ही तो नहीं कर सकते, हमें वो विल यश से पहले ढूंढनी होगी क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर वो विल यश के हाथ लग गई तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। वेल यहाँ पर ये दोनों माँ बेटे इसी बारे में लेकर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रमोद आता है उन लोगों से मिलने के लिए और यहाँ पर प्रमोद उन लोगों के सामने एक डील रखता है कि अगर आप दोनों ने मेरी हेल्प की तो मैं प्रेम को एच ग्रुप का
चेयरमैन बनाने में आप लोगों की हेल्प करूंगा, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि हमारे हॉस्पिटल के बहुत सारे बोर्ड मेंबर मेरे तरफ हैं और जब चेयरमैन का इलेक्शन होगा तो मेरे सारे बोर्ड मेंबर आपको ही वोट करेंगे, जिससे आपको फायदा हो। इसलिए ये डील आप लोगों के लिए भी प्रॉफिटेबल है। तो बताइए आप लोग मेरी हेल्प कीजिएगा या नहीं। तो नुआन कहती आखिरकार तुम हमसे क्या चाहते हो। तो प्रमोद कहता है जैसा आप लोगों को पता है कि मैं एक जमीन पर हॉस्पिटल बनाना चाहता था, लेकिन परम ने वो प्रोजेक्ट मुझसे छीन लिया और वो अब उस जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाना चाहता है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस जमीन के मालिक को इस जमीन को ना बेचने के लिए भड़काएं, क्योंकि अगर ये जमीन ही नहीं उन लोगों के पास रहेगी तो वो लोग रिजॉर्ट कैसे बनाएंगे। तो नुआन कहती है ठीक है, इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी। तो प्रमोद बहुत ही खुश हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो प्रेम कहता है अंकल जो हमारे लिए डील लेकर आए थे वो डील हमारे लिए फायदेमंद है, हमें इस पर काम करना चाहिए। तो नुआन कहती है बेटा इस घर के किसी भी मेंबर पर भरोसा करना बेवकूफी है, क्योंकि इस घर के सारे सदस्य एक दूसरे को सड़क पर लाने के लिए किसी भी कीमत से गुजर सकते हैं, इसलिए इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। तो प्रेम कहता है फिर मॉम आप क्या करने वाली है, क्या आप इनकी हेल्प नहीं कीजिएगा। तो नुआन कहती है हम इनकी हेल्प करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। हम उस जमींदार को मनाएंगे कि वो ये जमीन ना बेचे। तभी प्रेम को उसके डिटेक्टिव का कॉल आ जाता है। तो प्रेम सीधा उस बंदे से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात ओम से हो जाती है। तो यहाँ पर प्रेम ओम को कहता है मुझे दादाजी का बिल चुपचाप दे दो, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो ओम कहता है जब मैं तुम्हारे बड़े भाई यश से नहीं डरा तो तुम जैसा फट्टू मेरा क्या बिगाड़ लेगा। खैर छोड़ो, तुम्हें वो बिल चाहिए ना, तो उसके बदले तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। तो प्रेम कहता है आखिरकार तुम चाहते क्या हो। तो ओम कहता है अगर तुम्हें वो बिल चाहिए तो तुम्हें यश को अपने रास्ते से हटाना होगा, तभी मैं वो बिल तुम्हें दूंगा। अगर तुम्हें मेरी ये डील मंजूर है तो फिर हम साथ काम कर सकते हैं। तो प्रेम यहाँ पर उस बिल के चक्कर में यश को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ पैट पिक से मिलती है और यहाँ पर पैट पिक से मीना के बारे में पूछती है। तो यहाँ पर पिक पैट को बताता है कि मीना मेरी फोस्टर सिस्टर है, हम दोनों साथ पले बड़े हुए हैं। तो यहाँ पर पैट पिक से मीना और यश के रिश्ते के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, पर यहाँ पर उसे कुछ भी पता नहीं चलता। आगे पैट सीधा मीना से मिलती है और मीना से डायरेक्टली पूछ लेती है कि आखिरकार तुम्हारे और यश के बीच क्या चल रहा है और तुम इस घर में किस इरादे से आई हो। तो यहाँ पर मीना पैट को साफ साफ कहती है कि वो यश से बहुत ही प्यार करती है, इसलिए वो दोनों साथ हैं और हम दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो पैट कहती है बकवास करना बंद करो मीना, मुझे पता है तुम दोनों पूरे परिवार से कुछ न कुछ जरूर छिपा रहे हो। तो बेचारी मीना ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाती है कि तभी उधर से यश की एंट्री होती है और यश यहाँ पर अपनी चाची को कहता है मैं और मीना एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी मीना यहाँ पर मेरे साथ है और यहाँ पर यश चाची के सामने इस बात को साबित करने के लिए मीना को किस कर लेता है, जिसे देखकर पैट के होश उड़ जाते हैं और यश मीना को वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे मीना यश पर बहुत ही गुस्सा करती है कि उसने बिना पूछे उससे किस क्यों किया। तो यश कहता है उन्हें हमारे रिश्ते पर शक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें किस किया, वैसे भी मैं तुम्हें किस करना नहीं चाहता था और तुम इस किस को लेकर इतनी बातें क्यों बढ़ा रही हो। ऐसा तो नहीं है कि ये तुम्हारी पहली किस थी। तो बेचारी मीना यश को कुछ कहने ही वाली होती है कि ये उसका पहला किस था, पर यश उसकी बात नहीं सुनता, उल्टा उसे ये कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही डील कर ली थी कि हमें सबके सामने अपने प्यार को साबित करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो हम करेंगे, इसलिए ज्यादा बात को मत बढ़ाओ। और यश ये कहकर वहाँ से चला जाता है और मीना को यश पर बहुत ही गुस्सा आता है। अगली सुबह नीता परम को कहती है हमारे घर का राशन खत्म हो गया और मुझे कुछ अपने लिए सामान भी लेना है, क्या मैं कुछ देर के लिए मार्केट जा सकती हूँ। ये बात सुनते ही परम को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम्हें किसी भी सामान की जरूरत है तो तुम आंटी से कहकर मंगवा सकती हो, तुम्हें बाहर जाने की क्या जरूरत है। तो नीता कहती है ये तो मैं कर सकती हूँ, लेकिन जब पिछली बार हमारी मेड आपके लिए सामान लेकर आई थी तो आपको पसंद नहीं आया था ना, तो इसलिए मैं खुद जाकर सामान लेना चाहती हूँ ताकि मैं सब कुछ आपके मुताबिक खरीद सकूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सामान खरीद करके घर वापस आ जाऊंगी। तो परम कहता है ठीक है, तुम सीधा सारा सामान खरीद करके घर वापस आ जाओगी, समझी। और परम ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे नीता आंटी के जरिए मीना को एक मैसेज पहुँचाती है कि वो उसका मॉल में इंतजार कर रही है, इसलिए वो उससे मॉल में मिलने के लिए आए। तो मीना ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपनी मॉम से मिलने के लिए मॉल चली जाती है। इधर त्री भी मीना को देख लेती है तो वो उसका पीछा करती है, क्योंकि त्री को अभी भी शक होता है कि मीना कुछ न कुछ जरूर छुपा रही है, इसलिए वो उसका पीछा करती है। तो मैक्स ये सब देख लेता है तो वो त्री का ध्यान भटकाता है और त्री मीना के पीछे नहीं जा पाती और उसे खाली हाथी वापस आना पड़ता है। दूसरी तरफ बोर्ड मेंबर की मीटिंग बिठाई जाती है उसी रिजॉर्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर सारे लोग उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगते हैं और वो यश से पूछते हैं कि क्या उस रिजॉर्ट के लिए वो जमीन खरीद ली गई है। तो यश कहता है मैंने उस जमीन मालिक से बात कर ली है और वो बहुत जल्द हमें वो जमीन बेच देगा। तो प्रेम यहाँ पर यश को नीचा दिखाने के लिए यश को कहता है तुम कह रहे हो कि वो जमीन तुम्हें बेच देगा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो उस जमीन को बेचने से मना
मना कर रहा है। तो यश कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने उससे बात की है और वो जमीन बेचने के लिए तैयार है। पर प्रेम यहाँ पर यश को नीचा दिखाने के लिए प्रेम सारे बोर्ड मेंबर्स के सामने ये साबित करने की कोशिश करता है कि प्रेम इस प्रोजेक्ट को नहीं संभाल सकता। तो सारे लोग यश की काबिलियत पर सवाल उठाने लगते हैं। तो यश कहता है मैंने जो भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिया मैंने उसे सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया है, तो आप लोग मेरी काबिलियत पर डाउट कैसे कर सकते हैं। तो सारे बोर्ड मेंबर कहते हैं मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन जब तक वो जमीन हमारे हाथ नहीं आ जाती तब तक हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है कि इस प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है, अगर वो जमीन हमारे हाथ नहीं आई तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो यश कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं उस जमीन को हासिल करके रहूंगा और आप लोगों को अपनी काबिलियत साबित करके दिखाऊंगा। तो प्रेम कहता है अगर तुम ये नहीं कर पाए तो फिर तुम क्या करोगे। तो यश कहता है अगर मैं इस प्रोजेक्ट में सफल नहीं हूँ तो मैं एच ग्रुप के सारे प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लूंगा। तो प्रेम ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है और ये मीटिंग यहीं पर खत्म हो जाती है। आगे सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर यश प्रेम को कहता है मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे हरा दोगे, लेकिन याद रखना तुम इस खेल में अभी कच्चे हो और बच्चे भी, इसलिए जो भी करो तो सोच समझ कर ही करो। तो प्रेम कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो यश कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम दादाजी की विल ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और तुम उस विल को पाने के लिए क्या क्या कर रहे हो, वो सब मुझे पता है क्योंकि मेरी नजर 24 घंटे तुम पर है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी नजरों से बचकर इस खेल में जीत जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पर यश प्रेम को डराकर वहाँ से चला जाता है और प्रेम ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। दूसरी तरफ मीना अपनी मॉम से मिलकर बहुत ही खुश होती है और यहाँ पर मीना अपनी मॉम को कहती है मुझे पता ही था कि आप मुझे ना जानने की एक्टिंग कर रही हैं। और यहाँ पर मीना अपनी मॉम से बड़े ही प्यार से बात करती है, पर उसकी मॉम उसे कहती है हाँ मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें छोड़े हुए बहुत साल हो गए हैं, इसलिए अब जैसा चल रहा है प्लीज वैसा ही चलने दो, मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो और तुम अपनी लाइफ में रहो। तो मीना कहती है आप उस इंसान के साथ खुश रहने की बात कर रही है जो इंसान आपको अच्छी तरह से ट्रीट भी नहीं करता बल्कि एक कैदी की तरह घर में कैद करके रखता है, आप उस इंसान के साथ रहने की बातें कर रही हैं। तो नीता कहती है वो इंसान जैसा भी हो मैं उससे प्यार करती हूँ और मुझे उसके साथ ही रहना है, इसलिए मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और नीता ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो मीना अपनी मॉम के मुँह से ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से सैड हो जाती है। आगे मीना घर जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक बच्चे की वजह से उसके कपड़े फट जाते हैं कि तभी वहाँ पर डैनियल की एंट्री होती है जो मीना की हेल्प करता है और उसे अपना कोट उधार देता है और उसके लिए एक ड्रेस भी मंगवाता है। तो मीना यहाँ पर उसे थैंक यू कहती है और यहीं से इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। तो मीना कहती है तुम्हारा कोट गंदा हो गया, मैं इसे साफ कर कर तुम्हें दे दूंगी। तो डैनियल कहता है कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तब मुझे वापस कर देना। तो मीना कहती है ठीक है और मीना अपने घर चली जाती है। आगे मीना घर आती है तो मैक्स मीना से पूछता है कि ये कोट किसका है। तो मीना उसे बताती है कि ये मेरे एक दोस्त का है और मीना ये कहकर घर के अंदर चली जाती है। आगे मीना को भूख लगी होती है तो वो नूडल्स खा रही होती है कि तब इधर से आंटी आती है और मीना को नूडल्स खाते हुए देखती है। तो वो मीना को कहती है अगर आपको भूख लगी है तो आप मुझे बताती ना, मैं आपके लिए अच्छा खाना बना देती, आपको नूडल्स खाने की क्या जरूरत थी। और यहाँ पर आंटी मीना के लिए खाना बनाने लगती है क्योंकि वो यश के लिए भी खाना बना रही होती है क्योंकि यश काम से आने के बाद खाली पेट ही दारू पीता है जो आंटी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हमेशा उसके लिए खाना बनाकर रखती है। तो मीना जब ये बात सुनती है तो वो आंटी से पूछती है कि यश को खाने में क्या पसंद है, क्या आप मुझे बताएंगी क्योंकि मैं उसके लिए बनाना चाहती हूँ। तो आंटी ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे विलन वांग की एंट्री होती है जो ओम को कॉल करता है और उससे विल मांगता है। तो ओम कहता है बॉस बहुत जल्द मैं आपको विल दे दूंगा, अभी वो विल तैयार नहीं हुआ है, जैसे वो तैयार होगा मैं आपके पास पहुँचा दूंगा। तो वांग कहता है अगर तुमने मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ डालूंगा। तो बेचारा ओम अपने बॉस की बात सुनकर पूरी तरह से डर जाता है। इधर यश को पता चलता है कि ओम दूर से ही अपनी बेटी पर नजर रख रहा है। तो यश कहता है ये ओम इतनी आसानी से मुझे विल नहीं देगा, इसलिए मुझे कुछ धमाकेदार करना होगा जिस वजह से ये जल्द से जल्द मुझे विल दे और उस विल में कोई भी चालाकी ना करे। आगे यश जब घर आता है तो वो देखता है कि मीना उसका खाने पर इंतजार कर रही थी और बेचारी इंतजार करते करते वहीं पर सो गई। तो यश जब ये सब देखता है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है क्योंकि उसकी मॉम भी उसे इसी तरह खाना खिलाया करती थी जब उसके पापा उसे मारते थे। और यश हमेशा अपनी मॉम से ये सवाल पूछता था कि पापा हमें प्यार क्यों नहीं करते, वो औरों के पापा की तरह हमारे साथ प्यार से क्यों नहीं रहते। पर उसकी मॉम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता सिवाय ये कहने के कि पापा अगर प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, माँ तो तुमसे प्यार करती है ना और माँ हमेशा तुमसे प्यार करती रहेगी। तो यश ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से इमोशनल हो जाता है और वो उस खाने को खाते हुए भी इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह यश मीना को कहता है आज मैं एक बिजनेस मीटिंग में जा रहा हूँ और उस मीटिंग में तुम भी मेरे साथ चलोगी। तो मीना ये बात सुनकर घबरा जाती और कहती है मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी, मुझे तो कुछ भी
भी आता जाता नहीं है, तुम किसी और को अपने साथ लेकर जाओ। तो यश कहता है मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, तो तुम मेरे साथ चलोगी और कोई नहीं चलेगा। तो मीना कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, आज मुझे किसी दोस्त से मिलने के लिए जाना है और उसे ये कोट भी वापस करना है। तो यश जैसे ये सुनता है कि मीना के पास दूसरे मर्द का कोट है, ये बात जानकर उसे बहुत ही जलन होती है और वो मीना को कहता है तुम्हें उससे मिलने की जरूरत क्या है, किसी और के हाथों भिजवा दो ये कोट, समझी, और मेरे साथ बिजनेस मीटिंग में चलो। और हाँ, मेरे साथ गवारों की तरह तो बिल्कुल भी मत चलना, इसलिए अपने हुलिये को ठीक करो। और यश ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो मीना को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि यश बार बार उसके लुक्स को लेकर ही कमेंट करता है। आगे यश मैक्स पर बहुत ही गुस्सा करता है क्योंकि यश को ये बात पता नहीं चल रही होती कि आखिरकार मीना के पास वो कोट किस आदमी का है, जिस वजह से वो पूरी तरह से बौखलाया हुआ होता है और अपना सारा गुस्सा अपने बंदों पर निकाल रहा होता है। तो बेचारे मैक्स को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि उन लोगों को साफ साफ दिख रहा होता है कि यहाँ पर यश को जलन हो रही है और वो मीना को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन ये बात यश मानने को तैयार ही नहीं होता। आगे मीना अच्छे से रेडी होकर बाहर आती है। तो यश जब मीना को देखता है तो उसकी नजरें मीना से हटने का नाम ही नहीं लेती। आगे वो लोग बिजनेस मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। तो यहाँ पर यश ओम को डराने के लिए, ताकि वो जल्द से जल्द उसे विल दे दे, इसके लिए वो मीना का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश करता है, लेकिन सही टाइम पर उसे बचा भी लेता है। इधर जब ओम ये सब देखता है वो पूरी तरह से डर जाता है और वो समझ जाता है कि ये यश एक नंबर का पागल है जो उसकी बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। इधर मीना उस हादसे की वजह से पूरी तरह से डर जाती है। तो यहाँ पर यश मीना को कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तो मीना कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम्हारी मीटिंग है ना, तुम्हें मीटिंग में जाना चाहिए। तो यश कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। और यश मीना को हॉस्पिटल लेकर चला जाता है।